जय हिंद दोस्तों। तो हम इस सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम ग्राफ देख रहे थे, तो चलिए उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे स्टेप बाय कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं। स्टेप्स टू ड्रा अ ग्राफ। एक एक स्टेप्स देखेंगे कैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और उस स्टेप्स को क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सारा स्टेप हर एक ग्राफ में यूज हो, लेकिन कुछ स्टेप्स उसमें इस्तेमाल करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला स्टेप्स जो है वो डिटरमाइन whether function f of x is obtained by transforming a simpler graph। सिंपलर ग्राफ या सिंपलर फंक्शन आप बोल सकते हैं। ये आपको देखना है कि क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ये एफ एक्स वो किसी छोटा फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करके बनाया जा सकता है क्या। तो हम अगर ऐसा है तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके सिंपलर ग्राफ से कॉम्प्लेक्स ग्राफ का ग्राफ बना सकते हैं। जैसे देखिए y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये किससे प्राप्त हो सकता है? y बराबर एक्स स्क्वायर का ही ये ग्राफ है, इससे ये वेरी इजीली प्राप्त हो सकता है। आप x में -1 खाली करिएगा, ये ग्राफ मिल सकता है। तो इसको बाय ट्रांसफॉर्मेशन हम बना सकते हैं। इससे इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला हमारा ये होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, चेक whether एफ एक्स इज फंक्शन एफ एक्स लिख रहा है तो फंक्शन वही होगा इवन ऑड और पीरियोडिक। फंक्शन इवन है, ऑड है या पीरियोडिक है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है। तो इवन चेक करने के लिए इवन अगर ये फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना है, तो पहले हम ऐसे ही रखते हैं। कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर आपको इसको इवन चेक करना है तो इवन के लिए क्या होना चाहिए? अगर ये फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू -x लें फिर भी एफ एक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इवन है। अगर एफ ऑफ -x जो है ये -f ऑफ x आ जाए तो कहेंगे ऑड है। ठीक है, फंक्शन ना तो इवन भी फंक्शन इवन हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, चाहे इवन ऑड दोनों में से कोई भी ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन है ना वो इवन होगा ना ही वो ऑड होगा, वो अलग ही आ जाएगा। आप -x लीजिएगा तो कोई अलग फंक्शन आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं, y बराबर चाहे एफ ऑफ एक्स जो है आपको दिए हुए है एक्स स्क्वायर, तो -f ऑफ एक्स लीजिए, यानी x में आप जो भी ये वैल्यू है इसमें आप चाहे एक बड़ा सा ही हम लेते हैं माइनस ऐसा कुछ। ठीक है, तो x में वैल्यू आपको -x पुट करना है और देखना है फंक्शन कि क्या एफ एक्स ही आ जाता है क्या। तो माइनस एक्स पे पावर 4 माइनस एक, ये इसका अपना चिन्ह है, -x के पावर स्क्वायर किए तो x के पावर माइनस रहे या प्लस रहे 4 रहेगा तो 4 ही आएगा। और ये हो गया, ये स्क्वायर भी रहे तो ये देखिए x4 माइनस x4 यानी एफ ऑफ एक्स ही आए। इसका मतलब है कि ये इवन है। ठीक है, अब ऑड के लिए अगर कहें
ऑड के लिए एक फंक्शन हम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स जो है दिया हुआ है, ऊपर और ऊपर कर एक्स क्यू माइनस एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ माइनस एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स के क्यू कर लेंगे, माइनस एक्स के क्यू, और ये माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, और ये प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यू माइनस एक्स हो गया, सेम फंक्शन, यानी कि अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब क्या है, ये ऑड है, ठीक है। और ऑड इवन कुछ भी नहीं रह सकता है फंक्शन, जैसे y बराबर x3 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको में आप माइनस रखिए, एफ ऑफ एक्स निकाल, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, एक्स के पावर माइनस एक्स के पावर क्यू और माइनस एक्स के पावर स्क्वायर कर लिए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये एक्स क्यू है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। आप माइनस, ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये वाला फंक्शन है क्या, माइनस एक्स, ये अलग फंक्शन है, ये अलग हो गया, इसमें माइनस है, माइनस भी आप कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मैच नहीं कर रहा है, ये ना एफ एक्स है डज नॉट, और ये भी ना माइनस एफ एक्स। तो देख सकते हैं कि फंक्शन इवन ऑड या इवन ऑड में से कुछ भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो पहले ये चेक कर लेंगे कि फंक्शन इवन है ऑड है, उससे ये फ़ायदा होता है इवन ऑड होने से कि अगर फंक्शन इवन है ना, तो आप क्या करेंगे कि राइट साइड का सिर्फ ग्राफ बनाएंगे, इस साइड का ग्राफ बना और इसी साइड का इधर मिरर इमेज बना लेंगे, ठीक है, अगर इवन फंक्शन है तो, यानी 0 से इन्फिनिटी तक बना लीजिए और 0 से माइनस इन्फिनिटी का मिरर इमेज आप समझते होंगे, इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, ठीक है। अगर ऑड रहता है तो ये जैसे फंक्शन है ऐसा, ठीक है, ऑड फंक्शन है, तो अगर इधर का हाफ का बना तो इस केस में मिरर इमेज का मिरर नीचे बनेगा, ठीक है, जैसे इसका ऐसे बनाए, फिर इसका आप नीचे ग्राफ ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो इसका पहले इधर मिरर, फिर इसका नीचे मिरर इमेज बना लीजिए, तो ऐसे कर सकते हैं राइट साइड का बना के। तो ये ऑड के केस में समझ गए, इवन के केस में सिंपली लेफ़्ट साइड में मिरर इमेज बनेगा, इसमें लेफ़्ट साइड में बना के उसका फिर नीचे मिरर इमेज, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन से पूरा बनाएंगे, देखेंगे, उसमें इसको क्लियर करेंगे। अगला है इसमें पीरियोडिक। तो फंक्शन किसी वैल्यू के बाद, x के किसी वैल्यू के बाद फिर से वही वैल्यू अब y का आने लगे फंक्शन का, तो हम कहेंगे वो पीरियोडिक है। जैसे ये जो होगा पीरियोडिक होगा, वो आपको मिलेगा साइनसॉइडल फंक्शंस में, ठीक है, जैसे साइन x है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो अगर x का वैल्यू आप 0 दे रहे हैं तो 1 आ गया, 1 आया। 360 भी दीजिएगा ना, साइन 0 1 0, साइन 360 0, साइन 720, यानी एक इंटरवल के बाद ना वैल्यू है जो रिपीट करने लगेगा, x के एक खास वैल्यू के बाद y का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है जो रिपीट करने लगता है, तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पे साइन जो है 2 पाई के बाद आपका फंक्शन रिपीट करने लगता, तो 2 पाई n के बाद। तो अगर ऐसा फंक्शन मिलता है ना हमको 2 पाई के बाद, जैसे देखिए ये 2 पाई तक ऐसा इसका ग्राफ बनता है, तो इसी ग्राफ को कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन में बस एक लिमिट, एक पीरियड के लिए ही ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और उसी को कॉपी करते जाते हैं, समझ गए, वही हमारा ग्राफ होते जाता है, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ को मॉडिफाई करते जाएंगे। अगला जो हमारा स्टेप है वो हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, जो पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है
थर्ड में हम कहेंगे फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। अलग अलग क्या करेंगे, पहले एक्स निकाले चाहे दोनों में से कोई, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जानते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इक्वल टू 0 कर देना है। वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा, है ना, वाई 0 कर लेंगे। टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है आप जानते हैं, एक्स 0 करेंगे तो वाई के एक्स जब वाई जब 0 कर रहा है तो एक्स को कहाँ पे हमारा ग्राफ है जो इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट आएंगे। और जब एक्स 0 करेंगे तो वाई को कहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स आएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा हमारे पास y बराबर x4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो y 0 कर लेंगे और x4 माइनस यहाँ से जो हो गया x पे पावर 2 निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो x 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर प्लस माइनस 1। तो ये x को 0 पे कट करेगा ग्राफ और 1 पे और माइनस 1 पे, तो ये x इंटरसेप्ट निकल गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे, है ना। तो x को अगर 0 करते हैं तो x पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 का 4 0 ही, ये 0 यानी y हमारा जब x 0 किया तो यानी y को ग्राफ जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 0 पे, ठीक है, यानी ओरिजिन पे ही करेगा। तो इस तरीके से हम इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट इस स्टेप में निकाल लेंगे। अब अगला है, इसको चेक करेंगे कि वेदर फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। check where function is undefined, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा उसको हम चेक करेंगे। और एंड ऑल्सो फाइंड एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है वहीं पे निकलने का संभावना होता है। तो जैसे देखिए हमारे पास है y बराबर 1/x, ठीक है। तो 1/x जब x इक्वल टू अगर हम 0 देंगे तो y क्या हो जाएगा, y अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड पॉइंट्स हो गया। और यहाँ पे हम जब ग्राफ बनाएंगे तो इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब जब इस पॉइंट पे अनडिफाइंड हुआ है तो इसी पॉइंट पे आपको एसिम्प्टोट निकलेगा, निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो देखिए एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स लाइन होते हैं, आइदर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वो लाइन इस तरीके का पैरेलल लाइंस होंगे कि अगर x का वैल्यू या y का वैल्यू टेंस टू 0 करवाएं तो y का वैल्यू है जो उसे इंटरसेक्ट ना करे, वो ग्राफ को इन्फिनाइट पे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करे, इन्फिनाइट पे वो हालांकि इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे जो ये ग्राफ बनेगा इसका ऐसे x और ये y, तो x इक्वल टू 0 जो हुआ कौन सा लाइन हुआ, यही लाइन हुआ। y एक्सिस को हम कहते हैं x इक्वल टू 0, तो ये हमारा x एसिम्प्टोट हो गया, है ना। y इक्वल टू ये लाइन जो हुआ x इक्वल टू 0 हो गया y एक्सिस को, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0, x एक्सिस को, क्योंकि x के हर एक पॉइंट पे y 0 है, y के हर एक पॉइंट पे x 0 है, इसलिए इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखे तो x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है जो एसिम्प्टोट है, क्योंकि y का वैल्यू जो है आप इन्फिनाइट काल तक ले जाइए, ये जाते जाएगा y को कहीं पे
यानी x इक्वल टू 0 जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट नहीं करें। यहाँ पे अगर y भी 0 करिएगा ना तो x जो है, x का जो वैल्यू है वो आपको अनडिफाइंड आ जाएगा, तो ये x को भी अप्रोच करता है, ठीक है, और ये अप्रोच इन्फिनाइट तक जाएगा, x बाई लाइन को कट नहीं करेगा, तो y इक्वल टू 0 भी यहाँ पे एक एसिम्पटोट है, ठीक है। एक लाइन होता है x या y एक्सिस के पैरेलल, x के पैरेलल, तो x इंटरसेप्ट y के पैरेलल y इंटरसेप्ट बोलेंगे, सॉरी एसिम्पटोट। तो वो लाइन को वो जो वैल्यूज है या जो ग्राफ है कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, इन्फिनाइट पे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करें। जैसे यहाँ पे है y बराबर x माइनस 1, तो x इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड, इसको इक्वल टू 0 करके देखेंगे तो x इक्वल टू 1 हमारा एसिम्पटोट होगा, और ये x इक्वल टू 0 का ये y लाइन है और ये x लाइन है, ये इसका हो गया x इक्वल टू 1 का, ये इसका फंक्शन, ये सॉरी इसी लाइन को हम बोलेंगे x इक्वल टू 1। एक यहाँ से कट करेंगे, इसका हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है 1 है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और y भी अगर करें तो y कब x माइनस 1 इक्वल टू, हाँ y अगर 0 कर लें, y टेंस टू 0 करें तो ये हमारा इन्फिनाइट टेंड करेगा, हाँ तो ये जाएगा इसी से, ऐसे कुछ, ये इसको कट नहीं करेगा x इक्वल टू 1 पे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एसिम्पटोट कहलाता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्राफ में हमको एसिम्पटोट मिले, जहाँ पे फंक्शन जिस ग्राफ के लिए अनडिफाइंड होगा वहाँ पे आपको एसिम्पटोट मिल सकता है। तो ये चेक कर लेंगे फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन हमारा 0 पे अनडिफाइंड था, और नहीं अनडिफाइंड रहेगा पूरा रीजन के लिए तो बस उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अगला जो पॉइंट्स है 5 नंबर में, फंक्शन का हम y बराबर, फंक्शन जो दिया हुआ है y बराबर, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश निकालेंगे, ठीक है, और इसको 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। अब ये क्यों करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि y डैश या फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करें और उसका वैल्यू निकालते हैं, वहीं पे फंक्शन है जो मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का लाइक करता है। तो जहाँ पे भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा लाइक करेगा वहाँ से फंक्शन क्या होगा, अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग करेगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। जैसे देखिए यहाँ से इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमा लाइक किया, यहाँ से डिक्रीज हुआ, यहाँ पे मिनिमा लाइक किया, फिर से यहाँ से इंक्रीज हुआ। तो ये हम पॉइंट्स मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं और उस पॉइंट से हम फंक्शन को देखते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तभी तो हम बनाएंगे ग्राफ में कि इस रीजन के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस रीजन के लिए डिक्रीज, इस रीजन, ठीक है। तो एक रीजन निकालने के लिए जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। अब रीजन जैसे एफ डैश जिस रीजन के लिए ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंक्रीजिंग कहेंगे, और एफ डैश जिस रीजन के लिए निगेटिव हो गया डिक्रीजिंग कहेंगे, और 0 हो गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक कांस्टेंट स्लोप बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हम जब बनाते हैं तो हम उसको देखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप बिना कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो लाइन एक बन जाएगा, ठीक है। तो हम कांस्टेंट स्लोप नहीं, स्लोप 0 ही है तो वो 0 हो जाएगा और वो ऐसा कुछ लाइन ऐसा बन जाएगा x और y, ठीक है, या y के जो भी बनेगा, ठीक है, उसको हम बाद की बात है, स्लोप ही 0 हो गया तो ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। जैसे देखिए ये जो था यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट्स पे x का वैल्यू 2 है मान के चलो, ये 3 है, तो किसी वैल्यू इसके बीच में हम रखेंगे, मान लीजिए 1 रख दिए या -2 रख दिए,
तो देखेंगे कि जब ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, निगेटिव आ जाता तो हम डिक्रीजिंग समझते। ठीक है, तो ये चूँकि इंक्रीजिंग है तो इसका कोई भी वैल्यू इसमें रखिएगा एफ डैश एक्स में यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि फंक्शन किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। पहले तो इंटरवल ही निकालना है ना। इंटरवल निकालने के बाद उस इंटरवल को चेक करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वाई डैश में वैल्यू एक कोई वैल्यू उसके बीच वाला रखेंगे। पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। अब जो 6th स्टेप है उसमें एफ डबल डैश निकालेंगे। ठीक है, एफ बाई का फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जो निकलता है वो ग्राफ का कनकेविटी चेक करने के लिए। देखिए हम कर्व का बना रहे हैं तो कर्व कनकेव या कॉन्वेक्स, दो तरीके से इसको कर्व को समझा जाएगा। ये देखिए ये पार्ट जो है कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ जो पार्ट्स होगा बाहर की ओर निकला हुआ होगा वो कॉन्वेक्स हो गया, और जो धंसा हुआ पार्ट होगा उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। ये मैथ में भी आप पढ़े होंगे। ये क्या हो गया कॉन्वेक्स और ये क्या हो गया कॉनकेव। ठीक है, तो अब किसी एक टर्म्स में किसी एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो हम कॉन्वेक्स के टर्म में कॉनकेविटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला अगर इस लाइन ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है, अब कैसे बनाइएगा, ऐसे इंक्रीजिंग बनाइएगा कि ऐसे बनाइएगा, तो उसको बोलने का तरीका देखिए। ये क्या है कॉनकेव अप हो गया। कॉन्वेक्स के टर्म में बोलिएगा तो कॉन्वेक्स सरफेस नीचे की ओर है तो कॉन्वेक्स डाउन हो गया। इसको में अगर बोलिएगा तो कॉन्वेक्स क्या है अप है, ऊपर की ओर है। जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो ऊपर की ओर है, यहाँ पे कॉन्वेक्स जो है कॉनकेव जो है नीचे की ओर है, इसीलिए कॉनकेव डाउन। तो हम ग्राफ जब बनाएंगे ना तो कॉनकेव के ही टर्म में देखेंगे। ठीक है, इसके ही टर्म में, कॉन्वेक्स के टर्म में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो लाइन हमारा कॉनकेव अप हो सकता है या कॉनकेव डाउन हो सकता है। ठीक है, ग्राफ और वो रीजन निकालना है तो हमको इसी से इसको जीरो करके वो पॉइंट्स निकालेंगे, और उस पॉइंट से ग्राफ हमारा जैसे ये चल रहा था इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग होते होते ये ऐसा कॉनकेविटी चेंज कर दिया। देखिए यहाँ से कॉनकेविटी चेंज हो गया, ये ग्राफ था, और यहाँ से क्या हो गया कि देखिए यहाँ से ये अभी तक तो डाउन था, कॉनकेव डाउन होते होते यहाँ से देखिए अप हो गया, कॉनकेव अप हो गया, ऊपर की ओर हो गया। ऊपर से होते होते फिर से नीचे आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, अभी जा ही रहा था ठीक, यहीं से यहाँ से चेंज हो गया। देखिए यहाँ से चेंज हो गया। तो कॉनकेविटी चेंज होता है ग्राफ का, अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। तो कहाँ से किस पॉइंट से अप या डाउन होगा वो पॉइंट निकालने के लिए बाई डबल डैश या सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, वहीं से जो कर्व है वो हमारा क्या होगा अपना कनकेविटी चेंज कर सकता है। तो अगर कनकेविटी इंटरवल के लिए हम चेक करेंगे, वो इंटरवल से निकालेंगे, ये जब जीरो आ जाएगा तो हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो पॉइंट्स के लिए हम क्या कर देंगे कि आप उसका जैसे एफ डैश जब ज़ीरो आ गया उस इंटरवल के लिए, जैसे सपोज करो कि 0 से 1 एक इंटरवल आया -∞, और एक 1 से 2 इंटरवल आया, तो इस इंटरवल में हम चेक करेंगे किसी एक वैल्यू के लिए डाल देंगे, जैसे यहाँ पे -1 डाल देंगे या 0 डाल देंगे। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कॉनकेव अप, और अगर ये निगेटिव आ रहा है उस इंटरवल के लिए तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉनकेविटी इसका निकाल सकते हैं। कॉनकेविटी निकालने से हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगा। बिना कॉनकेविटी निकाले हुए ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ सही ढंग से नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से और ये क्लियर होगा। जो 6 हमने स्टेप्स देखा, और 6 में से कोई भी
स्टेप्स हमारा इस्तेमाल हो सकता है, सारा स्टेप्स इस्तेमाल हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से देखते हैं और ये क्वेश्चन को fx जो है या y आप इसको बोल सकते हैं, सॉरी ऐसे लिखते हैं y बराबर fx, और इसका जो दिया हुआ है क्वेश्चन ये ऐसा कुछ दिया। ठीक है, अब इसको पहले तो यही चेक करिए, ये कोई छोटा फंक्शन से नहीं निकल सकता। अभी हम फंक्शन छोटा कभी नहीं बनाए हैं, इसीलिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे, डिटरमाइन नहीं करेंगे कि ये किस से निकला है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप डायरेक्ट आएंगे इसमें और इवन ऑड देखेंगे। तो पीरियोडिक तो होगा नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। अगला जो है इवन ऑड की बात करें तो ये देखते हैं f माइनस एक्स रखते हैं और इसमें, हालांकि ये हमने पहले इसको चेक कर लिया है, तो ये हमारा x पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आया, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। तो आप 0 से इन्फिनिटिव तक बना लीजिए फंक्शन और इसी को आप मिरर इमेज बना सकते हैं, लेकिन हम माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम फंक्शन सीख रहे हैं इसीलिए हम पूरा बनाएंगे। तो इवन ऑड की अभी चर्चा हम, हालांकि ये फंक्शन इवन है तो आप राइट साइड का बना लीजिएगा और उसका मिरर इमेज लेफ़्ट साइड में बना सकते हैं। आधा ग्राफ बनाएंगे, आधा का ही काम हमको हो जाएगा। ठीक है, अगला जो स्टेप्स है हमारा वो आपको इंटरसेप्ट निकालना है ना। अगला स्टेप्स इसका क्या है, इंटरसेप्ट निकालना है। नहीं पहले, हाँ इंटरसेप्ट ही निकलेगा पहले। तो या आप कहिए कि इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड है। तो देखिए अनडिफाइंड के लिए ये फंक्शन कोई भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं होने जा रहा है, कुछ भी रखिए यहाँ पे। तो x का जो रेंज है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। x का कोई भी वैल्यू रखिए। ठीक है, तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है तो एसिम्पटोट भी नहीं निकलेगा। ठीक है, जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड होता है वही, देखो जो नीचे वैल्यू रहते हैं ना उस समय में चेक करना होता है। जब x हमारा नीचे कुछ होता है तो उस केस में हमारा फंक्शन है जो अनडिफाइंड का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। और भी है फंक्शन जैसे रूट में रहा तो x का वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते हैं, समझ गए। तो उस केस में उस रीजन के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो x का एक रेंज होता है, उसी रेंज के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जिस रेंज में x है जो x का वैल्यू रखें और y का वैल्यू हमारा आ जाए, उसी रेंज के लिए हम ग्राफ को देखेंगे, x के उसी रेंज के लिए। तो यहाँ पे x का जो रेंज है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव कुछ भी रखिए, यानी कि हमारा होल ग्राफ बनेगा, है ना। अब देखिए अगला जो स्टेप है हमारा, इंटरसेप्ट निकाल लेंगे इसका। और इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 कर लेते हैं y इंटरसेप्ट के लिए। तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैल्यू रखिए। तो ग्राफ हमारा, ग्राफ जो है y को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, 0 पे, यानी ओरिजिन पे करेगा। तो जब x 0 तो y, एक पॉइंट्स तो हमारा 0 0 से ग्राफ क्रॉस करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स देख लीजिए, y हम 0 करके x निकालेंगे तो y 0 करेंगे तो 0 और ये x4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ये 0। तो x बराबर इससे 0 एक आएगा और x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, करिएगा तो हमारा ग्राफ x को कहाँ पे कट करेगा, 0 पे, 1 पे, माइनस 3 पॉइंट पे कट करेगा। जब y 0 है तो x हमारा यानी 3 पॉइंट्स पे ग्राफ, तो ग्राफ भी इधर हम बनाते जाते हैं ऐसे। ये पॉइंट्स ले लेते हैं, -1 पे ग्राफ कट करेगा, 0 पे कट करेगा, ये ओरिजिन है तो 0, और +1 पे। थोड़ा सा हम बड़ा ही ले रहे हैं तो ये समझिएगा कि ग्राफ आपको दिखे। ठीक है, y तो हमारा अभी तक 0 ही आया तो 0 पे ये 3 पॉइंट्स हमको ग्राफ पे, ये y लाइन है और ये x लाइन है। ओके,
तो ये बाई इंटरसेप्ट निकल गया। पॉइंट्स अगर कहें तो 0 0 पहले से ही निकल चुका है, 0 0 से लाइन जाएगा, क्रॉस करेगा। एक हो गया 1 0 और एक हो गया -1 0। तो ये वाला पॉइंट्स क्या हो गया, -1 0, ये 0 0, ये 1 0, 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट से ग्राफ हमारा क्रॉस करेगा। ठीक है, इसी 3 पॉइंट से और कोई पॉइंट्स हमने इंटरसेप्ट कोई और हमको पता ही नहीं निकला ही नहीं, तो यही इंटरसेप्ट हमारा ग्राफ हमारा इससे जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे अगला स्टेप जो है बाई डैश निकालना होगा। हमको ग्राफ का क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बाई डैश जो हो गया हमारा वो कितना आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, यानी एफ डैश जो आ गया आपका वो क्या आ जाएगा 4x³ - 2x। अब जानते हैं 4 जितना पावर है उसमें से 1 घट जाता है, बस यही प्रोसेस। और इसको 0 कर लीजिए, एफ डैश एक्स को 0 करके वैल्यूज निकालिए और वही वैल्यूज पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा लाइक करेगा। तो ये 4x³ - 2x = 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो 4x² - 2 आ जाएगा। तो x बराबर 1 तो 0 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x जो आ जाएगा ±1/√2 आ जाएगा। और √2 का वैल्यू क्या होता है, लगभग ±0.71 के करीब होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा। अब देखिए x जब 0 है तो बाई क्या होगा, 0 ही होगा। पॉइंट्स भी निकालते जाइए, जब x 0 है तो बाई हमारा 0 आएगा। x जब ये हुआ 1/√2 तो बाई का भी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये 0 है तो 0 तो ऑलरेडी हमने दिखा रखा। ये पॉइंट्स जो है -0.71 हो गया, और ये पॉइंट्स जो है 0.71, ये पॉइंट्स। तो यहाँ से ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्या होगा कि ग्राफ है जो अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू -0.71 है तो बाई कहाँ पे होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, बाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो पॉइंट्स निकालना ज़रूरी है जहाँ से कर्व जो है हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा। तो ये पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं बाई का, और यहाँ से जो बाई निकलेगा, x जब 0 है तो 0 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ से भी हमारा इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग होगा। तो x जब 0 तो बाई 0 ऑलरेडी हमको आ चुका है। x जब 1/√2 तो बाई कितना हो जाएगा, जब x = 1/√2 तो बाई बराबर हो जाएगा 1/4 - 1/2। +2 या -2 दोनों के लिए सेम ही आ जाएगा, यानी -1/2 यानी 0.5 माइनस। तो आप जब x का वैल्यू 0.71 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा 0.5 माइनस, ये माइनस में हम नीचे ले रहे हैं तो ये माइनस, यानी कि वो पॉइंट्स कहाँ होगा जहाँ से ग्राफ, इसको ऐसे बढ़ाइए, यहाँ से ग्राफ जो है अगर ये इंक्रीजिंग आ रहा था या डिक्रीजिंग आ रहा था तो यहाँ से इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर यहाँ से इंक्रीजिंग आ रहा था तो यहाँ से ग्राफ डिक्रीजिंग, यानी एक पॉइंट यहाँ से ग्राफ क्रॉस करेगा। दूसरा पॉइंट्स इसको आप नीचे बढ़ाइए और ये यहाँ से ग्राफ क्रॉस करेगा। तो दोनों के केस माइनस भी लीजिएगा, यानी हमारे पास पॉइंट्स और कौन कौन सा आ गया, जब x जो है 0.71 है माइनस है तो ये -0.5, जब x जो है -0.71 तो भी ये -0.5 ही है। ठीक है, प्लस भी है तो 5। तो देखिए दोनों पॉइंट्स निकल गया हमको, ये एक पॉइंट्स आ गया। ठीक है, ये पॉइंट्स कौन सा हो गया, -0.71 और माइनस, और ये हो गया 0.71 और ये -0.5। 2 पॉइंट्स हमको इस पॉइंट से ये सारा बनाना हमें ज़रूरी है। ठीक है, हमने सारा ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमको कनकेविटी चेक करना है। अच्छा सॉरी, अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो हमने बताया नहीं,
इंटरवल हमारा कौन कौन सा आ गया, एक आया देखिए 0, पहले तो माइनस वाला लेंगे, ये हो गया 0.71 0, और एक हो गया ये माइनस ना, ये 0.71। तो एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 0.71, एक हो गया 0.71 से 0, और एक हो गया 0 से 0.71, एक हो गया, यानी 4 इंटरवल है यहाँ, 1 2 3 4। अब किस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा इसके लिए आपको चेक करना, तो इस इंटरवल का कोई वैल्यू बाई डैश में आप पुट करिए इस इंटरवल का, तो इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव से इसमें -1 आएगा, एक कहीं पे आएगा ही। तो बाई डैश अगर लिखें यानी कि f ऑफ -1 रखें f डैश में -1 रखें, कितना f डैश आया हमारा 4, तो इस पे रखें तो 4 का -1 के क्यूब, और ये 2 गुना -1, यहाँ से हो गया -4 आ जाएगा, ये स्क्वायर इसका क्या आता है -1 या क्यू है तो -1, तो -4 हो गया, और ये +2 यानी कि -2 है। तो देखिए f डैश हमारा क्या आ गया, f ऑफ x जो हो गया लेस देन 0 निगेटिव आया, इसलिए इस इंटरवल के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। इसके लिए हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। इसको में आप चेक कर लीजिए, इसके बीच हमारा क्या आ सकता है 1/2 आ सकता है ना, तो 1/2 पुट कर लीजिए, -1/2, तो देखिएगा कि ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर इसको मैं पुट कर लीजिए 1/2 प्लस में, तो देखिएगा कि निगेटिव आ जाएगा, 1/2 पुट करिएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग, इसमें आप कुछ भी पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, 1 यहाँ पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर 4 में से 2 गया, चल, तो ये इसके लिए इंक्रीजिंग। तो एक का आप चेक कर लीजिएगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ही होगा, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी लाइक करे, सॉरी अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीज करा तो मिनिमा लाइक करता है, ये मिनिमा हो जाएगा, ऐसे भी हम बता सकते हैं। और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है तो मैक्सिमा लाइक करता है। तो एक इंटरवल का चेक करेंगे, फिर वही रिपीट, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग के बाद अगर फंक्शन 4 होल के लिए हमारा डिफाइन है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप चेक भी करिएगा, तो देखिएगा कोई वैल्यू इसके बीच वाला पुट करिए, देखिएगा आपको यही आएगा, ठीक है। तो ये हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल गया। अब हम f डबल डैश निकालेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे कनकेविटी चेक करने के लिए। और यहाँ से इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, 12x² -2, और इसको जब 0 करेंगे, इसको 0 करते हैं तभी तो चेक होगा कि कनकेविटी उसका। तो ये हो गया, आप इसमें से 12x² बराबर 2, तो x² बराबर 1/6, तो x बराबर क्या हो गया 1/√6। इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 0.41 का लगभग हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इस वैल्यू यहाँ से हमारा क्या होगा कि ग्राफ जो है ये के इंटरवल आ गया, प्लस माइनस आएगा ना, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटरवल हो गए, 3 इंटरवल आ जाएंगे ना, एक हो गया 0.41 माइनस में, एक हो गया 0.41 प्लस में। तो माइनस इन्फिनिटिव से 0.41 और 0.41 से प्लस 0.41। तो अब यहाँ पे इस इंटरवल के लिए कनकेव डाउन या कनकेव अप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल में कौन सा आएगा, -1 आएगा। -1 के लिए आप f डबल डैश निकाल लीजिए, f डबल डैश अगर -1 के लिए करें तो इसमें वैल्यू पुट करें -1 का स्क्वायर 1 12 -2 10 आया, यानी ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल के लिए कनकेव अप हो जाएगा, आप या सिंपली हम आप लिखें, इसके बीच में 0 आएगा तो 0 ये पुट कर लीजिए इसमें, तो 0 पुट करिएगा तो 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा,
एफ डबल डैश 0 पुट करिएगा तो -2 आएगा, करके देखिएगा। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी कि डाउन हो जाएगा, यानी इसमें डाउन होगा, कनकेव डाउन। फिर इसमें अप ही होगा, आप 1 पुट करके देख लीजिएगा, 1 पुट करिएगा तो वही आएगा, ठीक है, +10 आएगा। तो इस तरीके से हम इस इंटरवल के लिए कनकेविटी हमने, अब इस पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे -0.41 हो गया और ये -0.41, ये पॉइंट्स हो गए। थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, ठीक है। और इसके संदर्भ में बाई का भी वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि उसी पॉइंट से हमारा कनकेविटी चेंज होगा। तो बाई का वैल्यू वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट्स रहने दीजिए, ये आप कर लिए तो इसको हम मिटाएंगे। और जब y=1/√6 है प्लस माइनस दोनों के लिए आप चेक करेंगे तो सॉरी x= तो y कितना आ जाएगा, इस पर वैल्यू पुट करिए, 1/36 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, -5/36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग -0.14। तो दोनों के लिए x जब +1/√6 हो, या क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये कोई दिक्कत 4 है तो वही, ठीक है। तो एक पॉइंट से आपका मान के चलिए कि ये समथिंग यहाँ पे है, तो ये आप इसको ऐसे करिएगा, ये पॉइंट मिल गया। और इसके लिए यहाँ पे इस पॉइंट से कनकेविटी चेंज होगा, इस पॉइंट से क्या होगा, कनकेविटी चेंज होगा। तो अब सारा हमको डेटा मिल गया है, अब हम ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक से जाना भी है ग्राफ को, और इस इंटरवल के लिए हमको क्या दिया हुआ है, डिक्रीज होते हुए। तो डिक्रीज तो ऐसे भी होगा, डिक्रीज तो ऐसे भी होगा। आप क्या डिक्रीज कैसे और बना सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं, नीचे से जाएगा ग्राफ तो इंक्रीज ही होगा, है कि नहीं। ऐसे अगर ग्राफ बनाए तो ये इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर ऐसे ग्राफ बनाए तो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे भी डिक्रीज होगा, ऐसे भी डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, तो कनकेव अप नहीं हो गया, कनकेव डाउन हो गया। तो कनकेव अप हम करना है तो ऐसे ही होगा, एक से जाए और ये कनकेव अप एक तक, ऐसे सही से बनाएंगे थोड़ा, ओके। कनकेव अप यहाँ तक हो गया। अब ये अप कनकेव अप कहाँ तक जाएगा, डिक्रीजिंग कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ग्राफ हमको यहाँ तक जाएगा। तो थोड़ा सा आप सही से इसको बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ है जो, अब ये थोड़ा सा माइनस है जो यहाँ, और थोड़ा सा इधर कर लीजिए एक को। ग्राफ देखिए, डेटा आप अगर बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो सही से डेटा भी आपको मिलेगा। कहाँ तक जाएगा डिक्रीजिंग, वो जाएगा आपको 0.71 तक डिक्रीजिंग जाएगा, और कनकेव और आगे तक जाएगा, कितना जाएगा, 0.41 तक कनकेव अप ही जाएगा। अभी और जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं 5 को, क्योंकि ये ज़्यादा हमें लगता है बना लिया। 1 यहाँ पे कर लें, 0.51, तो समथिंग ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। रेशियो दोनों का बराबर लेना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा मिसमैच होगा। और ये यहाँ तक अभी तक ऐसे, ये 1 है, ठीक है, -1, तो ऐसे गया। अब यहाँ तक तो डिक्रीजिंग होना ही है, यहाँ से आपको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है विथ कनकेव आप, ठीक है, आप है होना ही चाहिए। और यहाँ तक आप जाएगा, तो इंक्रीज करने के लिए नीचे अगर ऐसे जाएँ तो हमारा क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा। तो इसको ऊपर ऐसे और ऐसे भी जा सकता था, ऐसे कनकेविटी, तो कनकेविटी हमको अप करना है तो ऐसे ही कनकेविटी बनेगा। तो यहाँ तक 0.41 तक कैसे गया। अब यहाँ से कनकेविटी चेंज होना है, लेकिन आपको 0 तक इंक्रीजिंग ही है। देखिए 0 तक क्या है, इंक्रीजिंग ही है, कनकेविटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से कनकेविटी अप हो जाएगा, यहाँ तक कनकेविटी अप था, यहाँ से डाउन हो जाएगा ऐसे। देखिए कनकेविटी यहाँ से चेंज होगा,
देखिए ये कनकेविटी अप हो गया, सॉरी ये डाउन हो गया, और पहले से हमारे पास क्या था, अप था, अब ये डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से चेंज हुआ कनकेविटी, इस पॉइंट से चेंज हुआ। ठीक है, तो हालांकि इसी का मिरर इमेज इधर आप बना सकते हैं, लेकिन हम आगे और चलेंगे। 0 से इतना तक क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करवाएंगे। और 0 से क्या, कनकेविटी हमारा चेंज है, चेंज है क्या, नहीं चेंज है, चेंज है नहीं चेंज है। कनकेविटी के लिए हमको क्या आया था, इसको हमने किया था तो यही आया था ना, ये 3 इंटरवल था। तो 0 अभी कहाँ तक जाएगा, 0.45 तक कनकेव डाउन ही जाएगा, और यहाँ से हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी तक देखो इंक्रीज कर रहा था फंक्शन, इंक्रीज कर रहा था, अब यहाँ से डिक्रीज होगा। 0 से हमारा क्या होगा, फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा। ठीक ना, ये फंक्शन हमारा 0 से डिक्रीज करेगा, यहाँ से डिक्रीज कहाँ तक डिक्रीज करेगा, कहाँ तक डिक्रीज करेगा, 0 से 0.7 तक, यहाँ तक डिक्रीज करेगा, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा कनकेविटी चेंज हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ तक तो हम कनकेव डाउन आए, लेकिन यहाँ से कनकेव अप हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा कनकेव अप, लेकिन डिक्रीजिंग ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कनकेव डाउन था, यहाँ से कनकेविटी चेंज हुआ, अप हो गया। ठीक है, अप हो गया कनकेविटी। अब हमारा पूरा में रहेगा, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, डिक्रीजिंग था, अब यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा फंक्शन, इंक्रीजिंग है, तो कनकेविटी अप रखते हुए इंक्रीजिंग तो ऐसे ऊपर की ओर जाएगा तभी। और ये हमारा, तो देख रहे होंगे कि मिरर इमेज ही बना है एक साइड का, तो इस तरीके का हमारा इसका ग्राफ बना है ना। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होते 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 डिक्रीजिंग कहाँ तक जाएगा, -0.71 तक, और कनकेव अप ही होना है, कनकेव अप होना है कहाँ तक, 0 पॉइंट तो अप होना है। लेकिन यहाँ से फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन अब यहाँ तक आए, जैसे ही यहाँ तक आए 4.1 तक, तो फंक्शन का कनकेविटी चेंज हो गया, कनकेव ऐसे डाउन हो गया, तो हमने कनकेविटी चेंज कर दिया। अब यहाँ से फंक्शन कनकेव ही रहना है, कनकेव डाउन ही रहना है, लेकिन डिक्रीजिंग होना है, तो नीचे की ओर हमने बढ़ा। फिर यहाँ तक कनकेविटी यहाँ से चेंज हो जाएगा, इंक्रीजिंग ही रहना है लेकिन चेंज हो जाएगा, तो ऐसे कनकेविटी कर दिया है ना, यहाँ से कनकेविटी चेंज हो गया। अब यहाँ से क्या है कि फंक्शन है जो इंक्रीज करेगा, और कनकेविटी में कोई चेंजिंग नहीं है, अब भी रहेगा, तो यहाँ से समथिंग ऐसे चला जाए। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप ग्राफ बनाइएगा, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन जो भी है, y बराबर x³ - x का आप ग्राफ बनाइएगा, देखिएगा बना के, और देखते हैं बनता है या नहीं। नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ग्राफ को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और हम आगे भी क्वेश्चन और ग्राफ देखेंगे, और फिर हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही ज़्यादातर देखेंगे। हमें ग्राफ बस कुछ फंक्शन का याद रखना है, उसका हम ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।